जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा। चौधरी जगमीत सिंह अमर रहे। चौधरी जगमीत सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। चौधरी जगमीत सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा चौधरी साहब का नाम रहेगा। एक ऐसा नेता जिसने सरहद पर दुश्मनों का सामना किया और जिंदगी के आखिरी दिनों में पेड़ पौधों में अपना सुकून ढूंढ लिया। भिवानी के पूर्व सांसद चौधरी जंगबीर सिंह को आज उनके पैतृक गांव खरकड़ी माखवान में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। 86 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम यात्रा में संत कंवर जी महाराज, कुलदीप बिश्नोई, दिग्विजय चौटाला, विधायक सुनील सांगवान, विधायक घनश्याम सर्राफ, मंत्री श्रुति चौधरी, कामरेड ओम प्रकाश और कामरेड इंद्रजीत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग नजर आए। चौधरी जंगबीर सिंह का जीवन संघर्ष, सेवा और सादगी की मिसाल रहा। भारतीय सेना की राज राइफल में रहते हुए उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की रक्षा की। इसके बाद राजनीति में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और 1991 में सांसद बनकर क्षेत्र की सेवा की। लेकिन राजनीति से हटकर उनका एक और रूप भी था। उन्हें पेड़ पौधों से बेहद प्यार था। वे कहा करते थे, पौधों को जितना प्यार दोगे वो आपको उससे कई गुना ज़्यादा लौटाएंगे। उनके घर में 150 से ज़्यादा पौधे थे, फलदार, फूलदार और आयुर्वेदिक, यानी हर तरह के फूल पौधों में ही उनकी जान बसती थी। एक जामुन का पेड़ जिससे उन्हें बेहद लगाव था, जब आंधी में गिरा तो वो बेहद भावुक हो गए थे। आज वही प्रकृति प्रेमी, वही सरल व्यक्तित्व के धनी हम सबको अलविदा कह गए। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, स्वर्गीय चौधरी जंगबीर जी का इस तरह जाना मैं समझता हूँ न केवल हमारे पारिवारिक ख्याति बल्कि हरियाणा प्रदेश ने एक बहुत ही मजबूत और सशक्त नेता को, राजनेता को खोया, जिनकी कमी भर पानी मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। बहुत लंबा सफ़र उनका रहा। साधारण परिवार से होते हुए भी लोकसभा तक के MP बनना बहुत बड़ी बात है और इतने बढ़िया संस्कार इन्होंने अपने परिवार में दिए। कमल जी हैं, रिकेश जी हैं, पूरे परिवार को। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोक सतत परिवार को इस सदमा सहन करने की शक्ति दे। हमारा इनसे बहुत लंबा पारिवारिक रिश्ता रहा और रिश्ते के नाते मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई तन से, मन से, धन से हमेशा ही परिवार के साथ में खड़ा रहूँ। हरियाणा की शान, वार हीरो और संघर्ष की मिसाल सांसद जंगबीर सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज उनके अंतिम संस्कार पर हजारों लोग पूरे हरियाणा प्रदेश के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन्हें जहाँ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। वार वेटरन्स इकट्ठे हुए हैं, राजनीतिक लोग आए हैं, सामाजिक लोग आए हैं, 36 बिरादरी के लोग अपने नेता को याद करने, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए नम आंखों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दुख की घड़ी में जननायक जनता पार्टी और सारा परिवार इनके परिवार के साथ खड़ा है। इस दुख में इनका हिस्सेदार और भागीदार बनने के लिए सब लोग हम भी पहुंचे हैं। इन्होंने ना केवल राजनीति में बल्कि देश की सेना में जाकर के देश की सेना को गौरवान्वित किया। वार हीरो रहे, दो बार जंग में रहे और उसके बाद राजनीतिक जंग में भी देश को राजनीतिक आज़ादी दिलाने के लिए मेरे परदादा चौधरी देवीलाल जी के साथ जब इमरजेंसी की 19 महीने जेलें काटी, वो संघर्ष भी इनका रहा। सांसद भी रहे, चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी बहुत संघर्ष किया। तो इन्होंने अनेकों मुख्यमंत्रियों के साथ, देश की सेना के साथ, जो इनका बड़ा एक जीवन रहा, राजनीतिक जीवन रहा, वो याद करने योग्य है। और आने वाली पीढ़ियां इस इलाके की इनके किए हुए कार्यों से और इनकी इस पहचान से जुड़ेगी, सीखेगी और आगे बढ़ेगी। और मैं इन्हें अंतिम विदाई देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। जंगबीर सिंह अपने आप में एक शख्सियत थे। नाम एक था, उनकी शख्सियत अलग अलग थी। वो पूर्व सैनिक भी रहे। उन्होंने 65 और 71 की लड़ाई भी लड़ी। आर्मी से रिटायर होने के बाद, पेंशन आने के बाद वो समाज सेवा में लग गए थे। उसके बाद जब इमरजेंसी आई तो वो जेल के अंदर भी रहे। राजनीति में आए, चौधरी बंसीलाल के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा। चौधरी बंसीलाल के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के बावजूद बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध थे।
जिसकी वजह से 1991 में हरियाणा विकास पार्टी से नई पार्टी बनी थी और 1991 में हरियाणा विकास पार्टी की तरफ से उनको भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद की टिकट दी चौधरी बंसी लाल ने। मेरे पिताजी के साथ स्वर्गीय सतपाल सांगवान जी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे थे। मेरे पिताजी जब भी भिवानी आया करते चौधरी जंगवीर सिंह जी के बिना मिले कभी गए नहीं। कमल भाई के साथ मेरे पिताजी के संबंध भी थे, मेरे संबंध भी है। मेरे पिताजी जो भी इलेक्शन लड़े, मैंने इलेक्शन लड़ा, हमेशा चौधरी जंगवीर सिंह का और कमल भाई का आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त रहा है। मैं आज उनके निधन पर दुख व्यक्त करने आया हूँ, उनके दाह संस्कार में शामिल होने आया हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान। यादें तो ये है कि हम जो देख रहे हैं चारों तरफ ये शोक का वातावरण है। हालांकि वो स्वस्थ रहते थे, इसलिए 85 साल उम्र के बावजूद भी लोगों को एकदम से ना धक्का सा लगा। तो हमारा उनके साथ लंबा ताल्लुक़ रहा। पहले उनके साथ आपातकाल के दौरान जेल यात्रा की, आज उनकी अंतिम यात्रा में यहाँ पर आए हैं उनको अलविदा कहने के लिए, जंगवीर भाई साहब को। तो मतलब उनका जो कुल मिला के एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक अच्छे नागरिक के रूप में उनकी पहचान शुरू से रही है। और फौज में से आने के बाद जिस तरह एक सूझवान और एनलाइटेंड पर्सन की तरह से उन्होंने समाज के बीच में काम किया और स्वतंत्र चुनाव लड़ते हुए भी जिस तरह का समर्थन मिला, एक बड़े स्थापित राजनेता के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए कुछ थोड़े ही सैकड़ों वोटों से ही मतलब उन्होंने लूज किया था। तो ये उनकी अपनी एक लोकप्रियता थी। कोई धनबल का प्रयोग राजनीति में नहीं था, बल्कि अपने जो व्यक्तिगत उनके मूल्य थे, एक सोशल वर्कर की तरह से मैं समझता हूँ उस दौरान उन मूल्यों की वजह से उनको स्वीकार्यता मिली थी। और मैं वो जो 1974 का एक बल्कि पर्चा मेरे पास रखा हुआ मिल गया, 2-3 साल पहले की बात है, वो मैंने कमल को दिखाया, एक दिन भाई साहब को भी दिखाया, तो वो हंसे उस पर्चे को देख के। उसमें कॉमरेड जगन्नाथ लिखा हुआ था, किसान सभा की सभाएं रखी हुई थी, कॉमरेड जंगवीर सिंह लिखा हुआ था, कॉमरेड पृथ्वी सिंह और कॉमरेड शीशपाल उनके नाम लिखे हुए थे, और ओम प्रकाश एडवोकेट का नाम उस, तो वो उन्होंने वो रखी हुई थी सभाएं किसान सभा की। तो तब से मेरे को ये लग रहा है कि वो किसानों को संगठित करने में उनका विश्वास था। और समाजवादी विचारों से मेरे को जेल में ही पता चला कि वो फौज के दौरान ही मतलब उनसे प्रभावित थे। और वहाँ पर जो मैं देखता था बहुत खुशनुमा वातावरण रखने में उनकी बड़ी भूमिका थी। मैं तो सबसे छोटा ही था जो नज़रबंद थे जेल के अंदर उस दौरान। कुछ लोगों ने बेशक मेरे को निरुत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन जंगवीर भाई साहब ने इतनी बड़ी ताकत दी एक बड़े भाई की तरह से कि खुशनुमा वातावरण आसपास का रखा। और कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि भाई हम कोई अकेलेपन है या कोई संकट इस तरीके का हमारे ज़िंदगी के ऊपर है। क्योंकि ये नहीं पता था ना, कोई FIR नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई तारीखें नहीं पड़ती थी, तो मिसा के तहत नज़रबंदी थी, उसका ये भी अंदाज़ा नहीं कितने दिन की है। तो वो बहुत ही एक फौज जैसे अनुशासन में रहते हुए सिविलियन लाइफ में मैं देखता था, सवेरे सवेरे उठ के तैयार होके सेव बना के ऐसे तैयार होके बैठ जाते थे जैसे कहीं ड्यूटी के ऊपर जाना हो। और ये बाद का भी उनका अनुशासित जीवन में देखा, उसकी एक निष्ठा जो जीवन के प्रति, कभी नकारात्मक विचार मैंने या निराशाजनक विचार उनसे नहीं सुने। हमेशा हौसला देने वाली वो बात करते थे, बाद तक भी, और इस दौरान भी उनसे मिलते रहे उस दौर में भी। तो मैं बड़ा इस बात का अफसोस है कि एक लोगों का हितैषी जो है वो आज उनके बीच नहीं है। तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि राजनीति में साफ सुथरे मूल्य और समानता के मूल्य, ये जातिवाद या फिरका परस्ती से दूर हट के मतलब समाज अच्छे रास्ते के ऊपर जाके बराबरी की तरफ जाए, जिसमें सबको विकास करने का बराबर का अवसर मिलना चाहिए। लिंग या जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव ना हो, ये उनके विचारों का सार था जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बहुत सारे शायद लोगों को ये नहीं पता, वो रागनी लिखते थे,
लोक गीत कह लो उनको, हमें भी वो दिखाते थे और पूरी कॉपी भर रखी थी उस दौरान उनमें, जिसमें किसान मजदूरों की पीड़ा का वर्णन होता था। तो आज मैं तो सभी हमारी किसान सभा की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से सभी अपने साथियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमने और चौधरी जंगबीर सिंह जी ने वो दौर भी देखा है जब भिवानी में इतनी ज़बरदस्त दहशत थी सरकार की। हम 7 आदमी नारे लगाने वाले, 250 पुलिस वाले उस दौर में, स्वतंत्र से पहले वाले में। लेकिन वो 7 निडर आदमी हैं और उनमें से तकरीबन आगे गए, कोई पीछे नहीं रहा। मौका कब कब किसको मिला वो एक अलग बात। तो ये हमारे सहयोगी रहे उस दौर में, जबकि आदमियों को इकट्ठा होने की और सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ने की वो क्वालिटी थी, तो हम साथ रहे। तो इसलिए विशेष प्रेम है और इसलिए आज आए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।